मुल्क में भी मौजूद है, वहां पर भी जाकर उनकी सफाई करना, झाड़ू चारों तरफ लग रही है। उधर हूतियों को भी साफ किया जा रहा है और ये सफाई अभियान इजराइल कह रहा है कि हम लगातार जारी रखेंगे। देखिए जरा इस समय कितनी भीषण तस्वीरें हैं, कितने बड़े इलाके को दक्षिणी लेबनान में ये टारगेट किया गया। देखिए जरा ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये इमारत आपको दिखाई दे रही है और कुछ ही देर में यहाँ केवल धुआं दिखाई देता है और यहाँ पर जो था वो इतिहास हो जाता है। कमोडोर बहल, ये लेकिन ये दोनों तरह की बातें हो रही हैं। जिस तरीके के एग्रेशन के साथ और संकल्प के साथ इजराइल जा रहा है, अब उसकी मुसीबतें बीते दिनों की बात होने वाली हैं। लेकिन दूसरा इसमें व्यू पॉइंट ये है, ये मुसीबतें ऐसी हैं जिसमें एक इकोसिस्टम, जिसमें पैसे का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जुड़ा हुआ है और ये खत्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 5 देशों पे उन्होंने हमला किया, तुनीसिया से लेके आप देखिए यमन, और साथ में उन्होंने कतर को भी अटैक कर दिया और लेबनान को अटैक किया, सीरिया को अटैक किया। ये 5 देशों को उन्होंने अटैक किया। और जैसे हम उस दिन मजाक में बोल रहे थे कि एक दिन लगता है इनको हूती यहाँ पे हैं, उधर वो सुबह एड आता है ग्लोब लेके और कहता है कि अच्छा ये यहाँ पे भी बचा हुआ है, ठोको वहां पे। तो ये बातें होती है। लेकिन ये सारी बातों में आप जो मेजर चीज ये आती है कि सारे के सारे आतंकियों को पूरे विश्व से कोई भी देश खत्म नहीं कर सकता। तो ये जो इकोसिस्टम है उसको खत्म करने के लिए या तो पूरा विश्व एकजुट हो, और इस इकोसिस्टम को ड्राइव करती है ड्रग मनी, और ड्रग मनी के साथ बहुत सारे बिजनेस लगे रहते हैं। और ये जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इस पैसे पे भी अंकुश लगाना पड़ेगा। और कई पॉलिटिकल लीडर्स उन्हीं देशों के जो इनको रोकना चाहते हैं वो भी उसमें और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री लगातार हर एक मंच से इस बात को जोर देकर कहते रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। गुड और बैड टेररिज्म वाला फर्क छोड़ना पड़ेगा और जब तक पूरी दुनिया इसके लिए संकल्प नहीं लेती तब तक ये रक्त बीज जैसी जो समस्या है इससे निजात नहीं मिल सकती। अगली खबर, यमन पर अटैक के लिए इजराइल तैयार, हूती के वार पर इजराइल करेगा पलटवार। हूतियों का बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला और मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिया गया। आईडीएफ ने यह बात कही और कल ही हमने आपको यह बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू के प्लेन तक को इन्होंने टारगेट करने की हिमाकत की। तो उधर से हूती भी गजब हिमाकत कर रहे हैं और इधर से आईडीएफ भी ये बता रहा है कि एग्जिस्टेंस की बात है तो किसी भी तरह के खतरे से दो हाथ करने के लिए तैयार है। जरा सुनिए इस आवाज को। एक भीषण धमाके की आवाज आती है, लेकिन उससे पहले अगर आपने देखा हो तो पीछे से किसी कहकहे की भी आवाज आती है जो शायद कोई महिला स्वर है और वो उस दौरान हंसने का कहां पर उनको कारण नजर आ रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन सर वो आवाज भी आई हमको। ये कहीं उधर का था, यमन का था कि जी 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 देखिए यमन के अंदर में अब आपने कल ही बताया था कि हुदैदा में हो रहा है, सना में हुआ। सना में तो उनके प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कंप्लीट टॉप लीडरशिप हैज गॉन फिनिश्ड। मगर जो उन्होंने किया था उसमें 21 तो सर टॉप लीडरशिप अगर चली गई है तो इनको फिर कौन इस तरीके से कमांड कर रहा है, कौन इनको टास्क दे रहा है, कौन इनको गवर्न कर रहा है? फिर पूरा हमास का टॉप लीडरशिप तो खत्म हो गया ऊपर से लेके नीचे तक। ये इनकी लीडरशिप देखिए, इनके ना तुरंत ये एब्सोल्युटली ऐसे होते हैं ना, फिर निकल आते हैं कोई वो बन जाता है लीडर। और ये सारे के चीजों के पैसे की है लड़ाइयां हैं। इवन यहाँ पर यमन के अंदर में मैं ऐसा मानता हूँ कि हूती जो है, और क्या इसलिए है कि वहां पर जो यंग है फोर्सेस सबसे ज्यादा है, 50% तो यंग है, 16 साल से नीचे वाले हैं लड़के। तो उनको तो किसी ने बताया चलो 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 हथियार उठाओ, घोड़े उठाते हैं, क्योंकि यमन ऐसा देश है सबको चौंकाया है, पूरे विश्व को चौंकाया है। अमेरिका ऐसा देश को B2 बॉम्बर से वहां किया है, मगर वो नहीं माने। अभी भी देखिए ईरान नहीं कर रहा, हिजबुल्लाह नहीं कर रहा, हमास का हालत बुरा, ये तो किए जा रहे हैं ना। तो ये बड़ा आसान नहीं है, लेकिन फिर इजराइल उसी का नाम है। वो आसान हो या मुश्किल, चैलेंजेस अगर सामने निपटाता है अगर खतरा है उनकी सुरक्षा के लिए। और रूस के युद्धाभ्यास से टेंशन में है नेटो देश। अगली खबर ये कि 1 लाख सैनिकों के साथ रूस बेलारूस का युद्धाभ्यास चल रहा है। ज़ैपैड युद्धाभ्यास से पोलैंड हुआ सुपर अलर्ट। नेटो के बॉर्डर के करीब रूस ने खोला ये मोर्चा। ज़ैपैड युद्धाभ्यास में रूस ने निकाला परमाणु जखीरा। ज़ैपैड से पूरे यूरोप को और अपने दुश्मनों को एक बड़ा संदेश दे रहा है रशिया, और उसके साथ कदम ताल कर रहा है बेलारूस भी। कमोडोर बहल, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार ज़ैपैड के बारे में हम खबरें भी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये किस तरीके की मसल फ्लेक्सिंग है, किसके लिए क्या क्या संदेश हैं। आपने क्या क्या अंडरलाइन किया? देखिए इसमें ज़ैपैड जो एक्सरसाइज है वो हर 4 साल के बाद होती है, ये अलग बात है, लेकिन बेलारूस के साथ एनुअल एक्सरसाइजेस भी होती हैं। और साथ में इस साल का जो ज़ैपैड 2025 है वो किस
एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है। अगर आप देखें ड्रोन्स की वजह से 30,000 के करीब जो अमेरिकन फोर्सेस, नॉट अमेरिकन, माफ कीजिएगा, डेनमार्क की फोर्सेस, फ्रांस की, यूके की, जर्मनी की, और साथ में जो हवाई जहाज F-35 टाइफून जो उड़ रहे हैं पोलैंड के अंदर ड्रोन अटैक के बाद से, या फिर लिथुआनिया में जो एक्सरसाइजेस हुई, या फिर अब ज़पाड 2025, ये सारी डिफेंसिव एक्सरसाइजेज हैं, ये ऑफेंसिव एक्सरसाइजेज नहीं है। अब लिथुआनिया में भी वो जो बना रहे हैं नीचे माइंस लगा रहे हैं, वो सब डिफेंसिव एलिमेंट्स है। इस समय रशिया अपना वॉर को एक्सपैंड नहीं करना चाहता, पर साथ में वो कैसे डरा रहा है इनको, वो न्यूक्लियर धमकी से डरा रहा है। ओर्शनिक मिसाइल 60 किलोमीटर दूर है मिन्स्क से, सिर्फ वहां पे डिप्लॉयड है। उन्होंने इस बार ज़िरकॉन का भी टेस्ट किया, दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी टेस्ट किया। वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर नो फ्लाई जोन को किया गया यूक्रेन के अंदर, या फिर कोई ऐसी हिमाकत की गई जिससे तो हम भी रशिया के तैयार हैं। अस्तित्व पे है, तो हम भी तैयार हैं। ये दो तरह के थप्पड़ होते हैं, एक तो मारने वाले और दूसरे वो जो दिखाने से, मारने से ज्यादा असर होता है। ये दिखाने वाले बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पुतिन जानते हैं, और ब्रिटेन दौरे के वक्त ट्रंप ने खोला पुतिन के खिलाफ मोर्चा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने निकाली भड़ास। ट्रंप बोले पुतिन ने मेरा भरोसा तोड़ा, रूस के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाएगा अमेरिका। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन पर जताई नाराजगी। शांति प्रयासों को लेकर पुतिन ने अमेरिका को निराश किया, कहा ट्रंप ने। ट्रंप को जब उन्हीं की दवा कोई खिलाता है तो उनको ऐसा लगता है। देखिए 50 बोलते हैं 50,000 सैंक्शन लगाया इनके ऊपर, उसके बाद भी उनकी जो इकोनॉमिक राइज तो हो ही रही है। 4 पॉइंट इससे बढ़ रहे हैं, जितने G7 हैं उनसे तेज बढ़ रहे हैं। जितनी ज्यादा जखीरा इन्होंने बनाया है, ऑर्सनिक इज ए मिसाइल ब्रह्मास्त्र से भी ऊंचा है। ऑर्सनिक की जो इन्होंने टेस्टिंग की है, एक तो दिखाया था निप्रो के ऊपर में डाल करके, जो 6 मिसाइलें एक साथ जाती हैं, और मात्र आप 15 मिनट में फ्रांस को मारिएगा, उसकी राजधानी को, और 19 मिनट में आप मारिएगा लंदन को। इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। मैटर ऑफ द फैक्ट इज रशिया हैज वन द वॉर। मैं कभी नहीं कहता हूं दे हैव वन, बिकॉज ग्राउंड कंडीशंस डिसाइड। ये चीजें उड़ेंगी, ड्रोन श्रोन, ये सब द थिंग्स डिसाइड्स बूट्स ऑन ग्राउंड, क्या आपने क्या पकड़ा है, और उन्होंने दे हैव वन द वॉर। ठीक, एक चीज बहुत जल्दी से बोलूंगा, बिल्कुल वक्त नहीं, और अगली खबर भी आखिरी चीज बोलूंगा इस पे। वो एक है कि कोई नहीं चाहता जो वॉर है उसका स्कोप बढ़े, पर यूरोप चाहता है कि लास्ट यूक्रेनियन तक लड़े, जैसे ब्रिटेन चाहता था। सिर्फ एक ही आदमी है जो चाहता है कि पूरा का पूरा विश्व इसमें झुक जाए, वो है ज़ेलेंस्की। इसीलिए अमेरिका को आर्म्स देने नहीं चाहिए जो वो $500 मिलियन के दे। और अगली खबर यह है कि रूस के खिलाफ नेटो सेना एक्टिव हो गई है। रूस के खिलाफ पोलैंड ने मोर्चा खोल दिया है। पोलैंड ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की वकालत की है। पोलैंड और रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ से तनाव बढ़ा। रूस के एक्शन के जवाब में रोमानिया ने तैनात किया F-16। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को नेटो की सीधी चेतावनी। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने ओपन वार्निंग दी। रूसी ड्रोन पर नेटो का अटैक रूस के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। अब अगर आप इस समय जबकि युद्ध चल रहा है, आप जाके यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाएंगे, और तो फिर तो आप एक तरीके से पुतिन को दावत दे रहे हैं, आइए हमारे साथ फिर। ये कभी नहीं होगा, ये जवां खर्च है, केवल जवानी खर्च करते हैं ये। देखिए 3.5 साल हो गया, हिम्मत तो नहीं हुई आज तक बनाने की। आज आप कैसे बना लीजिएगा, जबकि ही इज स्ट्रॉन्ग इन एयर, ही इज स्ट्रॉन्ग इन एयर पावर, मिलिट्री पावर, ग्राउंड पावर, इवन नेवी के ऊपर में इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये देखिए कहना आसान है, पोलैंड को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कर देने, मेरे अनुसार वो करेंगे नहीं, मगर कहीं कर दिया है। मुझे सर इसमें पोलैंड रोमानिया अपना दिमाग लगा रहे होंगे, या अमेरिका बता रहा होगा इनको क्या बोलना है और क्या करना है? नहीं, उसका तो उनके नीचे तो उनके ऊपर है ना, पहला तो उन्हीं को लेना पड़ेगा ना। यदि मान लीजिए पुतिन का कोई ठिकाना नहीं, पुतिन के दिमाग में वैसे ऐसे में क्या होता होगा सर? नेटो से आप संबद्ध हैं, आप यूरोप की ऐसी कंट्री है जो नेटो में है, अमेरिका आपका एक तरीके से मालिक है, आप उसको नमस्ते करके पूछ के सब करते हैं। तो ऐसे में जब आप सीधे सीधे कहीं पे फायर में आने लगते होंगे, आप पूछते होंगे, अपना देखते होंगे? नहीं, आप अपना भी देखते हैं और पूछते भी।